हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं, आप सब समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। इसमें लिखा है कि उर्दू में सिर्फ 3 मात्राएं होती हैं। उर्दू में मात्रा को एराब कहते हैं। एराब, ये बात ख़ास है। उर्दू में 3 एराब होती हैं, जैसे कि ज़बर है, ज़ेर है, पेश है। ठीक है। उसके बाद देखिए ज़बर, जो कि बताता हूं मैं अब आपको लिख के फौरन। जैसे कि अलिफ है, तो अलिफ को हम फिर सिर्फ अ जैसी आवाज़ निकलेगी, लेकिन हमें लिखना हो अब, तो अलिफ और बे से अब होगा, क्योंकि अलिफ की आवाज़ अ जैसी है, बे की आवाज़ ब जैसी है। लेकिन अभी हम अब नहीं पढ़ेंगे जब तक ये ज़बर ना लग जाए। ठीक है। तो ये हुआ अब जाके अब, है ना। अगर आपको अलिफ ज़बर लगाया तब ये अब हुआ। ठीक। अब जाकर हम लिखते हैं इब, तो अलिफ और बे, ज़ेर लगा दिया, ये ज़बर था। ठीक है। इसको बोलते हैं ज़बर और इसको बोलते हैं ज़ेर। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गाइस इब। ठीक। और अगर हमने अलिफ बे के साथ पेश लगा दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं पेश। ठीक है। इस मात्रा को, उर्दू की इस मात्रा को पेश बोलते हैं। और ये हो गया उब। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इसको समझिए, कोशिश कीजिए इसको। ठीक है। और देखते हैं आगे। तो इसी तरीके से देखिए गाइस, बढ़ते रहते हैं। ये ज़बर, जो कि किसी भी, मान लिया अगर ये कोई वर्ड है, ये लाइन, तो ये ज़बर ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है। और ये ज़ेर, यानी कि अगर कोई वर्ड है तो इसके नीचे ये लगता है ज़ेर। ठीक है। और तीसरा जो एराब में, यानी मात्रा में, उर्दू की मात्रा में, ये तीसरा है पेश। ठीक है। ये ऊ की तरफ आवाज़ निकालता है, ये ए या ई की तरफ निकालता है, ये अ या औ की तरफ, यानी अ लिखना हो तो भी ज़बर लगाएंगे, अ लिखना हो तो भी ज़बर लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। सिर्फ अलिफ बे सब में है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़बर होने की वजह से अब हो गया, यहाँ पे ज़ेर होने की वजह से इब हो गया, यहाँ पे उब होने की वजह से, ये पेश होने की वजह से उब हो गया। ऊ की मात्रा निकलती है इससे। ठीक है। ऊ और ओ दोनों निकलती है। तो ये चीज़ समझने वाली है, देखने वाली है। अगर आप रीडिंग करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और रीडिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो जैसा इसमें लिखा है बुक में, सबसे पहले है ज़बर। तो ज़बर के बारे में बताया है। ज़बर यानी कि ये जो है अक्षर के ऊपर खींची जाने वाली एक छोटी रेखा है। ठीक है। जैसे बे पे ज़बर है तो ब पढ़ा जाएगा, काफ पे ज़बर है तो क पढ़ा जाएगा, टे पे ज़बर है ट पढ़ा जाएगा। ठीक है। टे इसका नाम है, लेकिन ज़बर आ गया तो ट हो गया। काफ इसका नाम है उर्दू में, लेकिन इस पे ज़बर आ गया तो क हो गया। ठीक है। ऐसे ही बिना ज़बर के क नहीं कह सकते, है ना। अब देखते हैं गाइस ज़ेर। तो ये इस तरीके से लगता है, लेकिन नीचे की तरफ, अक्षर के नीचे खींची जाने वाली एक छोटी रेखा है, यानी रेखा मतलब लाइन है। ठीक है। जैसे बी पढ़ेंगे इसको, बे पे ज़ेर आ गया तो बी हो गया, काफ पे ज़ेर आ गया तो की हो गया, इसी तरह टे पे ज़ेर आ गया तो टी हो गया, है ना। अब देखते हैं इसके आगे क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। पेश, कौमे जैसे बनाए जाने वाले चिन्ह को कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी समझने वाली चीज़ थी। तो इसको पढ़ते हैं। जैसे बे पे पेश आ गया तो बू हो गया, काफ पे पेश हो गया तो कू हो गया, और टे पे पेश आ गया तो टू हो गया। अब देखिए आगे, देखते हैं क्या है। एराब को हरकत भी कहते हैं, है ना। ये एक नई चीज़ है आपके लिए। ठीक है। ज़बर से छोटे अ की आवाज़ अक्षर से संयुक्त होती है ना। उदाहरण को देखिए, मतलब मान लीजिए जैसे कि हमारे पास दाल और बे है, तो द और ब की आवाज़ आएगी, लेकिन दब हम जब भी बोलेंगे जब इस पर ज़बर होगी, जैसे यहाँ पर है। इसी तरीके से रे बेज़बर रब हो गया। इसी तरीके से अलिफ बेज़बर अब हो गया, जो मैंने अभी लिख के दिखाया था। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिखाया था, अलिफ बेज़बर अब हो गया। इसी अलिफ और बे पे ज़ेर लग गया तो इब हो गया, है ना। और इसी तरीके से उब हो गया। तो गाइस देखेंगे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। इस पे है सीन बे ज़बर सब, काफ बे ज़बर कब, जीम बे ज़बर जब, है ना। इसको आप देखते जाएं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आता जाएगा आपको। दाल है, रे है, ज़बर लग गया तो डर हो गया। दाल है, रे है, दर, दर का ऊपर ज़बर लग गया तो दर कहलाएगा, है ना। अगर ज़ेर लगता तो दिर कहलाता। ये आप ध्यान दीजिएगा, है ना। जे रे ज़बर ज़र। ठीक है। अब देखते हैं आगे। दर का मतलब, दर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है दरवाज़ा।
और ये भी पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोना चांदी माल दौलत। ठीक है। जेर से छोटी ई की मात्रा जाहिर होती है, जैसे कि सिल। तो ई की मात्रा लगा दिया इसने, स और ल है ना, सीन लिया मतलब और लाम लिया, तो जेर लगाने से सिल हो गया, है ना। और अगर हम मान लीजिए इसी को सीन और लाम लेकर ज़बर लगा दें तो ये सल हो जाएगा, ना कि सिल। यही इसमें ख़ास बात है ज़बर ज़ेर पेश की। जैसे मान लीजिए अब मैं सिल बनाना चाहूँ तो मैं इसको ज़ेर लगाऊंगा, है ना, तो तब जाके ये सिल होगा। ठीक है। और अगर मैं इसी सीन और लाम के साथ, है ना, एक वर्ड बनाता हूँ और मैं सुल पेश लगाता हूँ तो ये अपने आप सुल हो जाएगा। ठीक है। अपने आप नहीं हुआ, पेश लगाया तभी अपने आप हुआ, है ना। तो सीन लाम इसमें भी है तीनों में, लेकिन ज़बर ज़ेर पेश से क्या हो गया, मात्राओं का चेंजिंग इसमें हमें देखने को बहुत ही आसानी से मिली। और यही चीज़ है ज़बर ज़ेर पेश में ये बताने की कोशिश की गई है। उसी तरीके से बे और लाम को मिलाया तो बिल बन गया। ठीक है। ज़ेर लगाने की वजह से बिल, ई की मात्रा लग गई। दाल लाम ज़ेर दिल हो गया, नून लाम ज़ेर नील हो गया, पे लाम ज़ेर पिल हो गया और ते लाम ज़ेर तिल हो गया। ठीक है ना। और अगर ते लाम के ऊपर यूं ऊपर ज़बर लगाते तो ये तल हो जाता। ठीक। अब गाइस यहाँ पे देखेंगे गाफ है और ज़ेर है और रे है, तो ये गिर हो गया। ठीक है। और पे दो चश्मे में फे और रे ज़ेर लग गया तो फिर हो गया। ठीक है। तो गाइस लाइट जा चुकी थी इसीलिए मैंने इधर जलाया है, आप समझ सकते हैं। सीन और रे पे ज़ेर लग गया तो सिर हो गया। ठीक है ना। उसी तरीके से पे और सीन पुस, पेश लगाने से पुस हुआ है। ठीक है। और अगर हम पे और, देखिए हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, पे और सीन, ये पे का हो गया और ये सीन, पे सीन ज़बर क्या हो जाता है, जाहिर से बात है कि पस हो गया। ठीक। और ये हो गया पिस, क्योंकि इसमें हमने ये ज़ेर लगा दिया। ठीक है। ये बहुत ही चीज़ें जो बहुत गहरी चीज़ें हैं, बहुत आसान भी चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए गाइस आगे देखते हैं क्या है। बे दो चश्मी है भा, है ना, और सीन जोड़ दिया तो ये पेश लगाने से भुस हो गया। अलिफ सीन पेश उस। मीम है यहाँ पे, काफ दो चश्मी में मिला के ख बन गया। अब मीम पेश मुंह हो गया तो मुख हो गया। और काफ दो चश्मी ख हो गया, दाल पे पेश लगा दिया तो दाल पेश दू और ख दुख। ठीक है। अलिफ पेश ऊ और गाफ उग। सीन पे सू और ख सुख। ख क्या होता है, काफ दो चश्मी में मिलाने से ख बन जाता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना, एक तो खे ये होता है उर्दू में। ठीक है। ये खे की आवाज़ है। उसको हिंदी में जब खे बोलते हैं, जैसे खान लिखना हो, है ना, तो ये खे के नीचे पॉइंट लगाते हैं, तब ये खे वाली आवाज़ है। और अगर सिर्फ सिंपल ख वाली आवाज़ है तो इसके लिए दो चश्मी है और काफ, है ना। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है काफ प्लस दो चश्मी है। ठीक है। ये चीज़ें इसमें हैं, तब जाके ये खा बना है। ठीक है ना। इससे नीचे मैंने बता दिया। जैसे आपको सुख लिखना हो तो सीन पेश सू और काफ दो चश्मी है, ये क्या हो गया गाइस, ये सुख हो गया। ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा आसान और समझने वाली चीज़ थी। आगे देखते हैं। तो गाइस आप समझ गए कि दुख ये किस तरह से बना है। ठीक है। और ये है अलिफ पेश ऊ और गाफ खाली। ठीक है। तो ये बन गया उग। ठीक है गाइस। अब देखते हैं सीन पे सू और काफ दो चश्मे खा, सुख। ठीक है। ये या का है, यानी ये और बड़ी ये इन दोनों का है। ये का मतलब शॉर्ट फॉर्म है और गाफ मिला के पेश लगा दिया, है ना, तो युग हो गया। और ये पेश जो लगा है ये पहले वाले पे यू पे है ना, सीन पे है, और यहाँ पे अलिफ पे है। तो पहले वाले से शुरू कर देंगे, यानी या की आवाज़ या जैसी होती है ये की, तो यू कर देंगे, यानी यू या पे पेश लगा है तो यू, और गाफ पे छोड़ देंगे आवाज़, युग युग। युगा नहीं बोलेंगे क्योंकि अलिफ नहीं लगा है इसमें, युग, है ना। युगा कब बोलेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ बहुत ही ज़्यादा आसानी से। देखिए यहाँ पे यू और गाफ, तो ये है ही शॉर्ट फॉर्म, मैंने आपको बता चुका हूँ ये ऑलरेडी। ठीक है। अब ये हो गया गाइस इतना युगा। ठीक है ना। युगों, अगर युगों लिखना हो तो या पेश यू और गाफ और वाव, है ना, क्योंकि नून गुन्ना की आवाज़ लानी है लास्ट में। युगों, जब आप युगों बोलेंगे नाक बंद करके युगों, तो आपकी नाक बजेगी, तो इसका मतलब नून गुन्ना लगाना है, तो ये युगों हो गया, युगो युगो जियो। ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। अब देखते हैं आगे। ये गाइस देखिए ये क्या है, ये है चीन पेश चे पेश चू और गाफ पे आवाज़ ख़त्म कर देनी है तो चुग हो गया है। ठीक है। जैसे चिड़िया चुग गई खेत, तो यही चीज़ है इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी मात्राएं कैसे लगाई जाएंगी, है ना।
तो पहले इन हरकतों की जानकारी पूर्ण कर लें। हरकतें यानी कि एराब यानी कि ज़बर ज़ेर पेश, फिर बड़ी मात्राओं को समझेंगे। तो ये भी बहुत ख़ास बात है। ठीक, दो ज़बर। अब देखिए ये दो ज़बर वाली बात क्या है, अब इसको बताते हैं। जब भी किसी शब्द के अंत में यानी आखिर में अन की आवाज़, अन जैसी यानी बोलना हो आनन फानन, तो अन की आवाज़ हो, जैसे फ़ौरन, आदतन, गालिबन, तो उसके अंत में दो ज़बर यानी अलिफ पर दो ज़बर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गालिबन, इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिखा है गालिबन, फ़ौरन। ठीक है, तो रे के बाद अलिफ और नून गुन्ना यानी इसको क्या बोलते हैं हम, दो ज़बर बोलते हैं, फ़ौरन, आदतन। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये इसका मतलब है अन, है ना, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। जैसे इसका मतलब है अगर इतना लिखा है लास्ट में तो ये अब अन होगा, ये इतना अन कहलाएगा। ठीक है, अलिफ पे दो ज़बर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो बस गाइस इसीलिए इसको आदतन पढ़ा है, फ़ौरन पढ़ा है, गालिबन पढ़ा है। ठीक है, अब गाइस इसको देखते हैं। यानी अंतिम ना की जगह अलिफ व दो ज़बर यानी इस तरीके से अलिफ है और ये दो ज़बर है लगा देते हैं। तजदीद। अब देखिए एक नई चीज़ आई है तजदीद, यानी कि किसी भी वर्ड को अगर डबल पढ़ना है ना, तो उसको उस पर तजदीद लगाते हैं। जैसे जब उर्दू में किसी अक्षर को दो बार पढ़ना होता है तो उस अक्षर के ऊपर इस तरीके से W जैसा निशान बना देते हैं, जैसे पक्का, रद्द, चक्कर, है ना। तो ये चक्कर पे कैसे है, मान लीजिए अब चक्कर लिखता हूँ मैं, मान लीजिए ये चक्कर लिखा मैंने, चक्कर, तो काफ पे लगा देंगे हम, क्योंकि काफ को हम दो बार पढ़ रहे हैं। तो इसमें कितने कितने वर्ड है मैं आपको बताता हूँ। एक तो चे है, ठीक है, इस चक्कर वाले वर्ड में, फिर चे के बाद डबल प्लस लग गया, काफ है, फिर एक और काफ है, चक और कर। ठीक है, ये बन गया कर और ये इतना बन गया चक। ठीक है ना।